बहुत सारी बुक्स रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल शिवम पटेल है, शिवम ईयरली अराउंड 50 बुक्स रीड करते हैं, विच इज़ इनक्रेडिबल। तो वो जो रीड करके उनको नॉलेज मिलता है, गेन होता है उनको, तो वो शेयर करना सबके साथ हो और सबका नॉलेज बढ़े। दैट इज द मिशन ऑफ दिस क्लब। विजन इज टू कल्टिवेट बुक रीडिंग हैबिट्स एंड ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ्स व्हाइल डूइंग सो। सो विजन हमारा ये है इस बुक क्लब का कि रीडिंग हैबिट्स बने। अब शिवम फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने किया था, इस बार शिवम कर रहे हैं बुक रिव्यू। तो जब बुक रिव्यू हम करते हैं तो आपको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि हाँ चलो मैं भी बुक रीड करूँ। ये बुक क्लब ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बुक रीड करनी है तो ही आप आ सकते हो। डोंट रीड बट डू कम, यू विल गेन समथिंग। हाँ, लेकिन अगर आप इंस्पायर होके बुक रीड करोगे दैट विल बी इवन बेटर। Book languages, we can read book in Gujarati, Hindi and English, any language, क्योंकि we are not married to the language, we are married to the book reading habit of books. So वो cultivate करना है, that is the purpose of this book club. और आज की बुक है द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग बाय डॉक्टर डेनिस वेटली। और ये बुक शिवम ने रीड की हुई है एंड ही इज गोइंग टू शेयर हिज लर्निंग्स फ्रॉम दिस बुक। सो आई विल लेट दिस गो टू शिवम। यस शिवम, ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज के बुक क्लब की बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मीनिंग। तो लाइक नॉर्मली है कि हमें कई बार हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि जो विनर्स है वो क्या चीज डिफरेंट करते हैं, क्योंकि सभी के पास टाइम भी सेम है 24 आवर, सभी को सब एबिलिटी सब 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 चीज सेम होती है, लेकिन वो लोग ऐसा तो क्या डिफरेंट करते हैं कि वो अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल होते हैं और इतने आगे होते हैं कि लोग उनके पाथ फॉलो करते हैं और उनको एज अ आइडल सिलेक्ट करके कि नहीं मुझे ऐसे बनना है, मुझे ऐसे बनना है। तो ये बुक ऐसे ही जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी हैबिट से ऑथर ने लिखी है, डॉक्टर डेनिस वेटली ने। तो हम स्टार्ट करते हैं। गेम ऑफ टाइटल द विनर सर्कल। तो अमेरिका में 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड एनबीए नेशनल फुटबॉल लीग के लीजेंड प्लेयर जिम ब्राउन को मिलता है। स्कूल टाइम्स में वो कुछ फंक्शन में मिलते हैं और रैंडमली कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि जिम आई विल ब्रेक एवरी रिकॉर्ड यू सेट। तो तब वो लीजेंड भी वो वहाँ के जो लोग होते वो भी शॉक हो जाते कि 11 ईयर का बच्चा इतने बड़े प्लेयर के सामने इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल देता है। और वो भी जो जिम ब्राउन है वो भी अप्रिशिएट करते हैं उनका कॉन्फिडेंट कि नहीं अच्छी बात है। फ्यू इयर्स लेटर जो 11 साल का बच्चा था वो रिटायर होता है, तो उनकी करियर में इतने अचीवमेंट्स होते हैं। एनएफएल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 1973, एनएफएल ऑफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर 1973, बैट बेल अवार्ड 1973। और उसके अलावा भी, और ये सिर्फ ये वेल नोन टाइटल से, उसके अलावा भी 10-15 ऐसे टाइटल है जो जो मैंने यहाँ पे नहीं डाला। और वो प्लेयर का नाम था ओजी सिम्पसन, और वो एनएफएल की हिस्ट्री में सबसे बड़े लेजेंडरी प्लेयर और हॉल ऑफ फेम में उनका नाम है आज भी। दूसरा एग्जांपल है थॉमस अल्वा एडिसन, जो 8 साल के थे तब वो स्कूल में स्टडी कर रहे थे। तो वहां से एक बार लेटर आता है, तो वो रीड नहीं कर सकते थे, तो उनकी मदर वो रीड करती है और उसमें लिखा ऐसा होता है कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में स्टडी करने के लिए वो नहीं है, एलिजिबल नहीं है, वो हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं ले सकता है, क्योंकि उसको कुछ लिखना नहीं आता, वो कुछ रीड नहीं कर सकता, वो टोटली स्टूपिड है, ऐसा लेटर में लिखा था। तो उस टाइम पे उसने मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, उसको स्कूल से निकाल देते हैं। और वो बच्चा थॉमस अल्वा एडिसन पूछते हैं कि मुझे स्कूल से क्यों निकाल दिया। तो उनकी मम्मी बोलती है कि नहीं, तू स्कूल के लिए बना नहीं है, क्योंकि तू बहुत क्लेवर है, तू बहुत इंटेलिजेंट है। तो उन लोगों ने बोला कि तू अब घर पे स्टडी कर। तब तो उसको कुछ पता नहीं चलता, वो घर पे एजुकेशन लेता है, उनकी मम्मी उसको हेल्प करती है। और जब
वो एक्सट्रीमली एज अ पॉपुलर वो साइंटिस्ट हो जाते हैं, वो अलग अलग इन्वेंशन करते हैं, और आफ्टर फ्यू ईयर उनकी माता का वो डेथ हो जाता है, तो वो पुरानी जो अलमारी होते हैं उसमें से लेटर्स मिलते हैं। तो वो लेटर जब पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि ये लेटर तो कुछ अलग ही था, मम्मी मेरी माता ने मुझे कुछ, मेरी मदर ने मुझे कुछ अलग ही बोला था। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमें देखें तो इसमें एक चीज है कि सक्सेसफुल लोगों को सक्सेस क्यों मिलती है। तो ये फैक्टर है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि वो लोग सक्सेसफुल बनने वाले हैं। जो 11 साल का बच्चा था उसने कॉन्फिडेंटली बोला था कि मैं आपके रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। और दूसरे केस में उनकी थॉमस अल्वा एडिसन की माता ने ऐसा वोट किया था कि नहीं, तू इंटेलिजेंट है और तू बहुत ही होशियार है, तू कुछ भी कर सकता है। तो वो वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट बने, और आज भी इतने साल बाद भी हम उनको सभी लोग याद करते हैं, एंड फ्यूचर में भी याद करते हैं। तो हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर पाता, मैं ये नहीं कर सकूंगा, और हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो एक लिमिटेड होती है, एक बाउंड्री होती है कि नहीं, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास उतना एजुकेशन नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और हम कई बार ब्लेम करते हैं सिचुएशन पे कि नहीं, मेरा ये स्कूल में एजुकेशन नहीं हुआ, मेरा इसमें एजुकेशन नहीं हुआ, मेरे ए कॉलेज में नहीं हुआ, मेरे ए कंपनी में मुझे जॉब नहीं मिली, मैं एमएनसी में वर्क नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और बुक में ऑथर ने लिखा है कि जो टैलेंट है वो चीप है। आपको बहुत लोग एजुकेटेड लोग मिलेंगे जिसके पास पीएचडी होगा, एमबीए होगा, वो होगा, लेकिन एक चीज है वो आप नहीं, किसी के पास वो नहीं कर सकते, वो है आपका एटीट्यूड। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब फोर्थ स्टैंडर्ड में थे तब उनको पूछा पूछा जाता है कि आपको क्या बनना है। तो डेफिनेटली हमें पता है कि जब बच्चा फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में होता है तो उनका ड्रीम अलग होता है, आफ्टर 10th स्टैंडर्ड चेंज होता है, आफ्टर 12th चेंज होता है, और अभी अभी लाइक हमारे यहाँ इंजीनियरिंग के बाद भी चेंज होता है। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है और मुझे सबसे पहले जाना है ये जगह पे। तो वो उनका एक एटीट्यूड था कि मुझे करना है और मैं करके रहूंगा। तो वो वर्ल्ड के फर्स्ट वो एस्ट्रोनॉट बने जो मून पे गए थे। तो हमारी सक्सेस के लिए और किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के लिए उनका जो एटीट्यूड है लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए वो बहुत मैटर करता है। जो चीज आप अभी से सोचोगे वो चीज ही आप कर पाओगे। अभी आपको आप ऐसा सोच रहे कि आप नहीं कर पाओगे तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड है कि नहीं, आप नहीं कर पाओगे। बाद में आप वो चीज अपने आप आपकी लाइफ में कभी नहीं कर पाओगे। तो ए एटीट्यूड कब आता है, एटीट्यूड हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, बी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग इन योर वर्ल्ड। आपको जो क्यूरियोसिटी है वो आपको ऐसा नहीं कि मेरे ए फील्ड में हूँ तो मुझे ये नहीं करना। आप क्यूरियोसिटी आप डेवलप करो, और आप जितने क्यूरियस होगे उतना आप ज्यादा थिंक कर पाओगे, और आप ज्यादा थिंक कर पाओगे उनका आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ इंक्रीज होगा कि नहीं, ये मुझे पता है, ये मैं कर सकता हूँ। एक लिस्ट बनाओ कि आप किस में आप एसेट हो और किस में आप लायबिलिटी हो, मीन्स कि क्या चीज आप कर, आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है। और आप वो ट्राई करो कि आप वो वीकनेस को कैसे वो आप अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। हमेशा जो भी चीज है वो एक्सेप्ट करो। आपको ये चीज नहीं आती तो वो एक्सेप्ट करो और उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करो, नहीं कि आप ब्लफिंग करो और कहीं से भी वो लाइक चलाते जाओ, झूठ झूठ चलाते जाओ। आपकी जो एज अ पर्सन आप जो है वो एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद वो नेक्स्ट चीज है आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप अपना स्टैंडर्ड रेस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ईच एंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन की स्टार्टिंग जीरो से ही होती है, लेकिन वो लोग अपने पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने पर्सनल डेवलपमेंट में, वो सारी चीज में वो लोग अपने से ज्यादा टाइम देते हैं, इसलिए वो लोग सक्सेसफुल है। ये चीज आप सिर्फ याद रखो
दूसरी, सेल्फ डेवलपमेंट के जो प्लान्स है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। आज भी अभी भी आप जब हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज के आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, तब आप वो बिल गेट्स का जो आर्टिकल्स आता है कि एट द एज ऑफ दिस एज, वो अभी भी रीड कर रहे, अभी भी वो फैमिली से ब्रेक लेके जो पहले से स्टार्ट किया था, वो इनोवेटिव थिंकिंग का उनका एक पूरा अलग वो प्रोग्राम चलाते हैं कि वो लोग फैमिली से दूर जाके वो थिंकिंग करते हैं कि डिफरेंटली थिंकिंग, तो वो एक सेल्फ डेवलपमेंट प्लान है, अभी भी वर्क कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारे लिए एक रिटायरमेंट एज हो जाती है कि 50-60 रिटायरमेंट एज है, लेकिन वो लोग के लिए वो सेल्फ डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली 53 बुक्स रीड करना, 50 प्लस बुक रीड करना, और जो प्लान जो किया है सेल्फ डेवलपमेंट का वो करना, वो अभी भी है। तो आप ऐसे अपने सेल्फ डेवलपमेंट के गोल बनाइए, और आपको क्या चाहिए कि आप कौन सी चीज में आप पीछे हो, आपको न्यू स्किल्स एक्वायर करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा प्रॉपर प्लानिंग आप पेपर में कीजिए, और उसको आप कंटिन्यूअसली रिव्यू कीजिए, वीकली है, मंथली, आप उसको रिव्यू करें कि मैंने इसमें से क्या किया और कितना अचीव किया और मुझे कितना करना है, और वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रिजल्ट क्रिएट करेगा। और एक मेन चीज है कि जो लूजर, लूजर मीन्स कि नॉट लाइक कि उसके पास कुछ है नहीं और वो पूरी लाइफ में कुछ हार गया है, ऐसा। लूजर मीन्स कि हमारे जैसे लोग, कि वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कर लूंगा और किसी दिन कर लूंगा। तो वो लोग को यहाँ पे ऑथर ने लूजर्स बोला है। डेफिनेटली वो लोग सिर्फ सोचते हैं कि मैं कर लूंगा, वो चीज कभी नहीं होती। विनर्स वो चीज आज करते हैं और अब भी करते हैं, वो जो डिसाइड करते हैं किसी भी जर्नी स्टार्ट करने के लिए, उसका स्टार्टिंग पॉइंट वो जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी जर्नी में आप बीच में से लाइक वो स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग आपको जीरो से ही करना है, आपको जहां भी पहुंचना है, तो वो जीरो के लिए हम टाइम लगाते हैं। तो वो टाइम इतना लगाते हैं कि कई बार वो जर्नी हमारे स्टार्ट ही नहीं हो पाती और बाद में वो टाइम बीत गया होता है। लेकिन विनर्स को पता होता है कि नहीं, कुछ भी करना है तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो टाइम नहीं देखते कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, अच्छे दिन करूंगा, वो दिन करूंगा। वो आज करते हैं और अभी से करते हैं, और वो सम डे वो अभी से बनाते हैं कि नहीं, आज से मुझे ये करना है तो करना है। तो इससे क्या होता है कि एक बार आप स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो आप ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट पाथ और आपको नेक्स्ट कैसे जाना है ना, वो आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद जो भी एक्शन करना है, इट डजंट मैटर कि आपको किसी स्किल्स के इम्प्रूवमेंट के लिए आपको अपना 3 घंटे 4 घंटे वो आपको डालना है, वो करना है। आपको सिर्फ वो एक्शन के लिए आपको सिर्फ स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के बाद उसको थोड़ा टाइम अलोकेट करके उसको कंसिस्टेंटली आपको वो वर्क करना है। आप 10 मिनट दोगे, 15 मिनट दोगे, 30 मिनट दोगे, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन वो मैटर करता है कि आप कितने दिन तक, कितने महीने तक और कितने साल तक आप उस पे वर्क कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप आपने आज 4 घंटे दिए और 4 दिन कुछ नहीं किया और फिर से आपने 4 घंटे दिए, तो वो वर्क नहीं करेगा। क्योंकि जो आप 15 मिनट आप रोज जो वर्क करते हो, वो आप अगर 1 साल करते हो, और आप ऐसे चार 4 आवर्स कभी वर्क किया और कभी नहीं किया, ऐसा 1 साल करते हो, तो दोनों में से आपको जो 15 मिनट वाला रिजल्ट है ना, वो आपको इफेक्टिव भी होगा और आपकी लाइफ में वो कुछ चेंज लाएगा, वो फॉर श्योर है। और यही मोटो रखो कि जो भी करो वो एक गोल के साथ करो और डेली करो। तो वो, नो डाउट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप वीकली वो कर सकते हो, तो वैसा गोल बनाओ, लेकिन जो बनाया है उसको आपको स्टिक रहना है और आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करना है। सक्सेस फॉर्मूला है कि जो आप क्रिएट करते हो, जो आप सोचते हो, जो आप क्रिएट करते हो, प्लस आपका उसमें बिलीव होता है, तो उसमें आप अचीव कर सकते हो।
फर्स्ट केस में हमने देखा कि वो 11 साल का जो बच्चा था उसने क्रिएट किया कि उसको एन एन एनएफएल की हिस्ट्री में लीजेंडरी प्लेयर बनना है, सारे रिकॉर्ड तोड़ना है, और प्लस उसने उसने बिलीव किया कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। तो उसने अचीव किया कि एनएफएल की हिस्ट्री के हॉल ऑफ फेम में उसका नाम है। विजुअलाइज करो, इंटरलाइज करो कि रियलाइज करो। एक सक्सेस फॉर्मूला लाइक हमारी नीड्स के अकॉर्डिंगली हमें वो करना है, नहीं कि हमने ये सोचा कि लाइक इस पे वर्क, इस केस में अगर ये वर्क हो रहा है तो मेरे केस में भी वर्क होगा। नो, आपको अपना जो आपकी जो लाइफ है आपको उसमें क्या चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। वो पाने के लिए आपको क्या क्या एबिलिटीज चाहिए वो आपको डिफाइन करना है। वो एबिलिटीज के लिए आपने कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है, उसके बाद आपको कि उसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। और जो दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिलीव इन योर सेल्फ, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा कि आपको जब तक आप खुद अपने आप में बिलीव नहीं करोगे तब तक वर्ल्ड में कोई आपकी लाइफ में बिलीव करने वाला नहीं है। सो आपको स्टार्ट अपने से ही करना पड़ेगा। जब तक आप अपने सपने आप स्ट्रांगली ऐसे कॉन्फिडेंटली बिलीव नहीं कर सकते तो किसी और कोई और क्यों करेगा। तो ये है सक्सेस फॉर्मूला। और उसके बाद जो बुक है वो अराउंड 90 पेज की है, 10 डिफरेंट चैप्टर, 9 to 10 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने दो एग्जाम्पल इसीलिए लिए क्योंकि ये दो एग्जाम्पल लाइक हमारे लाइफ के लिए, और हम हमें इम्प्लीमेंट करना है हमारी लाइफ में तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो कि कैसे कि हम लोग लाइफ में हम देखते हैं हमारे लिए सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि हमारी अच्छी सैलरी हो या हम किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट लाइक आईआईएम आईआईटी एनआईटी से पास आउट हो और अच्छी गाड़ी हो, वो सब सक्सेस है। लेकिन आप अगर देखो तो जो आईआईटी आईआईटी हैं कि जो दुनिया के सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंडिया की प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, तो सुसाइड का जो रेट है तो वो कंपेयर टू अदर कॉलेज आईआईटी में ज्यादा रहता है। तो क्या आप जो इंटेलिजेंट हो, आप जेडबलई वो सब में आप टॉप 100 में टॉप 1000 में स्कोर करते हो तो आप क्या सक्सेसफुल हो, क्या विनर हो? नो। क्योंकि विनर माइंडसेट, विनिंग माइंडसेट ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए और कोई भी सरकमस्टेंसेस हो, आप अपनी जो इमेज है, आप अपना जो ड्रीम है, आप आपने जो डिसाइड किया है वो आप पीछे नहीं हटते। और लाइक आप में वो एबिलिटीज होती है कि आप वो फेलर को आप वो डाइजेस्ट कर सके। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि वो ऐसे हमें लगते हैं कि वो लोग सक्सेसफुल है, लेकिन वो लोग कई बार ऐसा स्टेप लेके कि नो, इसको विनिंग माइंडसेट हम नहीं बोल सकते। क्योंकि विनिंग माइंडसेट जो लाइफ के लिए चाहिए वो एक लाइफ ओरिएंटेड अप्रोच है, नॉट मनी ओरिएंटेड अप्रोच। लाइक हमारे इंडियन एजुकेशन की बात करें तो हमें मनी ओरिएंटेड अप्रोच से वो बोलते हैं कि अगर 9 पॉइंट सीजीपीए नहीं आएगा तो प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट नहीं मिलेगा तो आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, ये सब। तो हमारे माइंडसेट में ही वो हो चुका है कि मुझे क्या चाहिए। तो हमें अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हम वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अपने मनी के लिए वर्क कर रहे हैं। हमें पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब आपको लाइफ ओरिएंटेड अप्रोच मिलता है तो आपको आपका रियल गोल पता चलता है कि नहीं, मुझे एक्चुअल लाइफ में क्या करना है और मुझे बनना क्या है लाइफ में, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंट, ये विनिंग द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग बुक है, इसमें डिफरेंट बता है कि आपको पहले आपकी जो इमेज है आपको क्या करना है, उसको एक प्रोजेक्ट करना है और उसके बाद में उस पे आपको वर्क स्टार्ट करना है। और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि आप उसको वर्क कैसे कर सकते हो और उसमें आप सक्सेसफुल कैसे बन सकते हो। और इसमें एक ऑथर ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है कि रीडिंग,
कि नो डाउट हमने बहुत सारी बुक रिव्यूज की है, मैंने सर ने बहुत सारी बुक रीड की है, और हर एक कोई भी फील्ड की बुक हो, सेल्स मार्केटिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कोई भी बुक हो, इसमें रीडिंग का पॉइंट हर एक ऑथर लिखता है। उसका इम्पोर्टेंट ये है कि आप जितना रीड करोगे उतने आप अपने लाइफ में आपको न्यू पर्सपेक्टिव मिलेंगे, और आपको पता चलेगा कि नहीं, ये चीज भी हो सकती है, और आपको नॉलेज भी मिलेगा, और डे बाय डे आप इम्प्रूव करेंगे, और आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो आपकी टोटली चेंज हो जाएगी रीडिंग के बाद। क्योंकि एक नॉर्मल नॉर्मल सिनेरियो कि जो फॉर्च्यून 500 कंपनी का सीईओ है, उसका लाइक अराउंड 1 to 2 आवर्स की सैलरी हमें पता होती है कि इतना करोड़ से इतना मिलियन से। तो सीधी सी बात है कि वो इंसान अपने स्केड्यूल के 1 या 2 आवर बुक रीडिंग में क्यों वो वेस्ट करेगा? अगर उसकी सैलरी इतनी है तो वो क्या वेस्ट है? नहीं, उसको पता है कि रीडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। और ऑथर ने ऐसा भी लिखा है कि विनिंग माइंडसेट अगर अपने लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना है, क्रिएट करना है, और वो माइंडसेट आपको ग्रो करना है, तो आपने आपकी लाइफ में वो रीडिंग इम्पोर्टेंट ही है। क्योंकि रीडिंग से ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है और कैसे करोगे। आपको पाथ मिलेगा वो बुक से, बुक रीडिंग से। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जिसके पास डिग्रीज नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ बुक रीडिंग से, अराउंड 200 बुक रीडिंग, 300 बुक रीडिंग से आज वो कंपनीज, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव बोर्ड में है, सीएस और सीईओ सीईओ। तो ये पावर है बुक रीडिंग का। और हमें भी पता है कि इलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स, वो सब लाइक वो कितना रीड करते हैं। तो एक एक विनिंग माइंडसेट आप जब देखते हो तो लाइक एक दूसरा पासा वहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो है रीडिंग। तो इसीलिए रीडिंग इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम लाइक एक नॉर्मल एक्सरसाइज करने वाले हैं। 2 मिनट का सभी को टाइम मिलेगा, और जो क्विक टास्क है उसका आपको आंसर देना है। और इट्स कंपल्सरी, बिकॉज हमें पता ही नहीं होगा कि हमें हमारी लाइफ में क्या करना है, तो लाइक डेफिनेटली हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं।